हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि इसमें उत्तराखंड नहीं होगी, ये हैं जीके से संबंधित। और इसमें 20 क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट की ये वीडियो रहेगी और 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे पूरे, और आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने सही हुए। तो आइए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे इसमें सुपर फास्ट तरीके से। दोस्तों, ये है हमारा पहला प्रश्न और देखते हैं इसको कि क्या है इसका सही उत्तर। भारतीय संसद में सम्मिलित है, आपको बताना है इनमें से भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित है, ये आपको बताना है। लोकसभा और जो है सभी मंत्रीगण, या फिर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अगला है लोकसभा तथा प्रधानमंत्री। अगला है लोकसभा, राज्यसभा एवं उपराष्ट्रपति। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा एग्ज़ाम 2015 उसमें भी आया था, और जो एसीएफ का था उसमें भी आया हुआ था। एसएससी भी कई बार पूछ चुका है, हाई कोर्ट क्लर्क में भी आया हुआ है, और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, वो हो जाएगा बिल्कुल सही। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलकर बनती है संसद। अब बात करते हैं कि संसद के जो सदन हैं वो कौन कौन से हैं। तो संसद के सदन जो होते हैं दोस्तों, एक तो होती है लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन और जो राज्यसभा है वो हो गया उच्च सदन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और स्थायी सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को, अस्थायी सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर जैसे लोकप्रिय सदन लोकसभा हो गया, और भी बहुत कुछ है इनके बारे में। तो लोकसभा 79 अनुच्छेद में है, नहीं 79 में है संसद, 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा, और राष्ट्रपति तो 52 से लेके पूरे 62 तक। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और संसद के अंग दोस्तों, जैसे अंग हो जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति अंग हो जाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, संसद के कितने ये अंग होते हैं और कौन कौन इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है करंट अफेयर से है, और ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्या पता ये एग्जाम में बन जाए। एशियाई खेल 2022 की मेज़बानी किस की जाएगी। यहाँ पर किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, इसको छोटा कर लेता हूँ। एशियाई खेल 2020 की मेज़बानी किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी, ये है हमारा प्रश्न। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत या फिर चीन। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि खेलों से अक्सर क्वेश्चन आयोग पूछता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में होंगे एशियाई खेल 2022। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये आपको बतानी है, मिश्रित है या फिर पूंजीवादी है, समाजवादी है या फिर सामंती है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था है, ये आपने पढ़ा होगा, आपको आसानी से मिल जाएगा ये बुक में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं 10 से 15 मिनट में इस वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई, या न्यायिक जो पुनरावलोकन है इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ये भी आ सकता है एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सोवियत संघ रूस। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये वीडियो जो है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बाकी आप लोग बुक से पढ़ते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस के रूप में है, इसको आपको सिर्फ प्रैक्टिस के रूप में ही लेना है। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी थी, वो आपको बताने की, जो मगध महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी। अवंती, पाटलिपुत्र, गांधार या फिर अंग। तो मगध की जो हो जाएगी दोस्तों, मगध जैसे बिहार में, तो पाटलिपुत्र पटना, तो मगध महाजनपद की राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अगली बार एग्जाम में आएगा तो, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है
कि मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे जवाहरलाल नेहरू, BN राव। इसके बाद और ऑप्शन पता नहीं कहाँ चले गए। तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, BN राव। तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि आपको दोस्तों और ऑप्शन से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सही उत्तर ही देखना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो BN राव आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, परिभाषा प्रश्न की कुछ भी हो सकती है, पर उत्तर इसका BN राव ही होगा। संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है, या फिर आएगा कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है, कैसे भी आ जाएगा 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडलीय परत हैं वो 5 हैं। 5 हैं, आपको याद रखना है। जैसे क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, और समताप मंडल की बात करें तो मध्य मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये होते हैं 5। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित हुई। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित हुई अप्रैल 2002, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002, 2003। सब में अप्रैल अप्रैल है, तो इसका सही उत्तर याद रखना, सनी याद रखना है। तो अप्रैल जो 2000 में है ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अप्रैल 2000 में भारत में विशेष आर्थिक नीति की घोषणा ये हुई थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये आपको बताना है, यहाँ पर भरना रहेगा। सुकुमार सेन, सुनील अरोड़ा, TN शेषन या फिर MS गिल। दोस्तों ये कई बार बना है, लगभग एग्जाम कोई भी हो ये अक्सर पूछा ही जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। तो वर्तमान में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आपको भली भांति पता होगा। और ये भी पता होगा कि जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी कई बार बना है, एग्जाम कोई भी हो ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में, ये कह सकते हैं कि आगे से, भारत में सती प्रथा उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, या सती प्रथा उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत में या सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था। राजा राम मोहन राय भी थे, कब? 1829 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सन भी पूछा गया 1829। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, राजा राम मोहन राय, इनके ये भी थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से हम जल्दी चलेंगे क्योंकि ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो हमारे राज्य के हों या और जगह के हों, जैसे SSC, रेलवे या और भी जो एग्ज़ाम होते हैं जो और राज्यों में होते हैं, तो वहाँ भी लगभग क्योंकि बुक तो वही चलती है, जैसे लूसेंट है, बिहार में भी चलती है, यूपी, जितने भी हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, तो हम भी वही पढ़ते हैं। और SSC का पेपर सभी के लिए एक ही जैसा होता है पूरे जो स्तर की बात करें तो भारत में। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी, या गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में। 1650 में, 1699 में, 1750 में या फिर 1799 में। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी 1699 में। अगर डेट आएगी तो 13 अप्रैल, ये आप याद रख सकते हैं, 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक संस्थान से संबंधित प्रश्न है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, पर ये क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा ही आता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, या भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। हैदराबाद, झांसी, कानपुर या फिर बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये हो जाएगा कानपुर में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 1951 में या 1952 में इसकी स्थापना हुई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो इसके द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके द्वारा ही की जाती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, वित्त मंत्रालय आपको नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद 6 क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? अब दोस्तों अभी मेरे पास मैप है नहीं, पर आपने मैप देखा होगा बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, जैसे हमारा इंडिया, प्यारा भारत, इस तरह से। तो बंगाल की खाड़ी द्वीप है, लक्षद्वीप है, दमन है, अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से संबंधित हैं? सर्बिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया या फिर स्विट्जरलैंड। आप दोस्तों इनके बारे में भली बात ही जानते होंगे, आए दिन कहीं भी देखें इनके बारे में, सुने न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल कहीं भी। तो ये हो जाएंगे दोस्तों स्पेन से, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगर एग्जाम में आएगी कि इनका संबंध किस खेल से है, तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, टेनिस खिलाड़ी हैं। और यही संबंध किससे है, तो टेनिस से, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। और राफेल नडाल स्पेन से, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण कराया था, किसने कराया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। महाबलीपुरम में जो पंचरथ है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चोल, चेर, अगला ऑप्शन है सातवाहन और अगला ऑप्शन है पल्लव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। पल्लव हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप हिंदी में भी इसे ले सकते हैं और यहाँ भी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या मानसून शब्द किस भाषा से है। तो एक तो हिंदी के लिए भी याद रखिए आप, बाकी जीके में भी ये पूछा जा सकता है, जैसे सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापान, इस तरह का भी क्वेश्चन बना है जो जीके होती है यहाँ भी। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है और हिंदी में भी, दोनों में। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी, स्पेनिश, चीन कह रहा हूँ, हिंदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसून, ये हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द। मानसून अरबी का, तो मौसम भी अरबी का ही है, और ये भी याद रखेंगे आप लोग, मौसम भी, और मुहावरा भी यहीं से, क्योंकि मौ से बन रहे हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और हिंदी भी दोस्तों खुद हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी भी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर प्रतिशत क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों हो जाएगा एमपी में सबसे ज़्यादा वन है, मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत के जो आधार पर यहाँ पर पूछा गया है, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, असम या फिर अरुणाचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश नहीं है, अरुणाचल में भी नहीं है, मिजोरम है सबसे ज़्यादा प्रतिशत में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, 20 में से कितना सही हुए आपके क्वेश्चन, ये आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी निश्चित रूप से कर दीजिएगा, और जाते जाते इसे शेयर भी जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय स्थित है मनीला में, स्विट्जरलैंड में, काहिरा या फिर जकार्ता। जकार्ता में दोस्तों जो इंडोनेशिया की वो राजधानी है, तो जकार्ता में हो जाएगा, आसियान का मुख्यालय है, ये आप याद रखेंगे। बाकी काहिरा में जो मुख्यालय है वो है अरब लीग। बाकी स्विट्जरलैंड में तो इतने सारे मुख्यालय हैं कि सबसे ज़्यादा यही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड है। और मनीला दोस्तों, मनीला में हो जाएगा एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय हो जाएगा मनीला में। और विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, ये आपको बिल्कुल याद रखना। और धानजीन बैंक भी मनीला ही में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष
किस वर्ष में घोषित किया गया था? 2016 में, 2017 में, 2019 में? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2019 की बात है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो 2016 में। और जो 2016 है, यह अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था इसको, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था, दालू का वर्ष दलहन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्या पता एग्जाम में ये प्रश्न बन जाए। और 17 में कुछ पर्यटन से संबंधित शायद वर्ष घोषित किया गया था, सतत पर्यटन करके कुछ विकास वर्ष करके घोषित किया गया था 17 में। 16 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, बाकी जो 19 है ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। तो ये तो दोस्तों आज के क्वेश्चन, बाकी मिलेंगे एक बहुत जल्दी कल को एक नई वीडियो के साथ, धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, बाकी मिलते हैं कल को। बाय बाय।